कैसे हो बच्चों लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मैं भी वापस आ गया हूँ। हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स 2 का 6 नंबर का चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आगे चल के जो भी बच्चा इंजीनियरिंग या JEE या CET को प्रिपेयर करने वाला है उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग उसकी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही इजी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चैप्टर है, लेकिन आपको उसके लिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों आना चाहिए। तो उसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि एग्जाम के टाइम पे जब उसके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा से पूछते हैं, दैट इज ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के MCQ में जरूर आता है और उसके बाद 6.2 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है। तो वो टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए पहले बेसिक देखना पड़ेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली वो देखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग देखेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो डेफिनेशन है वो हमको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, दैट इज इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल फंक्शन। डिफरेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव्स को कंटेन करता है और उसके हायर पावर को भी कंटेन करता है। अब इसको कैसे देखेंगे, तो इसको अगर देखना है तो मान लो हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म इक्वल टू 0। तो ये जो भी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर हमारे पास भी कोई इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल दूंगा उसको मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान में रखना एक्स की जगह पे रिप्लेसमेंट किसकी होगी, डेरिवेटिव की। मान लो मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख दूं, ए डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई देन बी सिंगल डेरिवेटिव एंड देन c इक्वल टू 0। तो ये जो भी इक्वेशन है ये इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव हो गया। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल है, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव मतलब क्या, डेरिवेटिव अपन ने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन चैप्टर में कर लिया है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सब डिफरेंशियल डेरिवेटिव का बेसिक है और उसी का यूज करके हमें अगर इक्वेशन बनाना है तो उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। अब ये चैप्टर हम क्यों पढ़े और किस लिए पढ़े, तो फिजिक्स में देखो आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हो तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम आ गया है, ये एक टॉपिक है, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है अपन ने। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम उसका भी निकाला रहता है। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी जगह पे जहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीजें, तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एनी इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स एंड हायर डेरिवेटिव्स। ओके, सिंपल है। डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव अगर इक्वेशन में दिख रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नाउ ऑर्डर देखते हैं, व्हाट इज ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या कि कितने हाईएस्ट ऑर्डर का वो डेरिवेटिव है। इसका मतलब वहां पे आपको dy/dx दिखा, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव दिखा d2y/dx², फिर बाद में ट्रिपल दिखा, फिर बाद में फोर्थ पावर दिखा। तो ऐसे कितनी हाईएस्ट पावर आपको वहां पे दिख रही है पूरे इक्वेशन में, तो वो हमें चेक करना है और जहां पे आएगा वहां पे हमको बोल देना है कि ये उसका ऑर्डर है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ही सिर्फ दिख रहा है मुझे पहला डेरिवेटिव, डैश मतलब पहला डेरिवेटिव, तो इसको अपन dy/dx लिखते हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1। अगर ये 2 दिख रहा है हमको, डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, ऐसे ही मुझे इक्वेशन में मुझे सारे इक्वेशन को चेक करना है। 3 दिखा मुझे 3 डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव, तो उसका ऑर्डर हो गया 3। वैसे मैं करते जाऊंगा, चेक करते जाऊंगा, मुझे पूरे इक्वेशन में देखना है। और एक भी दिखा ये टर्म इस तरह से, तो इसका मतलब हो गया कि वो मेरा उसका ऑर्डर है। ध्यान में रखना, हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा वाला कौन है, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वो उसका ऑर्डर होगा।
उसके बाद आते हैं डिग्री पे। डिग्री मतलब क्या, जिस ऑर्डर डेरिवेटिव है अपना, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला डेरिवेटिव है उसकी जो ऑर्डर की पावर है, ध्यान में रखना, उसकी जो ऑर्डर की पावर है उस ऑर्डर की पावर को ही मैं क्या बोलूंगा, डिग्री। क्या बोलूंगा मैं, डिग्री। लाइक एग्जांपल, अगर मुझे किसी ने ये दे दिया है dy बाई डी एक्स, ये 3 है, और यहाँ पे d2y dx का 4 पावर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पे देखो सिंगल डेरिवेटिव का पावर 3 है और डबल डेरिवेटिव का पावर 4 है। तो इनमें सबसे पहले तो ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा। तो dy से भी बड़ा कौन है, d2y, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 2, इसकी ऑर्डर कितनी है 2, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वो है 4। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया है 2 और डिग्री हो गया है 4। ठीक है, एकदम सिंपल है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, उसका पावर, डिग्री। ठीक है, एकदम सिंपल। तो ये है अपना डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। अब उसके लिए थोड़े से नोट किया है, अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जब भी मैं ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट में होगा तो रूट को हटाएंगे, यही सारी चीजें हमको करनी रहेगी इसमें। वो सब करने के बाद जो नंबर आएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, वो मेरा क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। डिग्री भी सेम, डिग्री को भी हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। sin dy by dx, cos dy by dx, e dy by dx cannot be expressed as a polynomial of differential equation। इसकी खुद की अलग से एक सीरीज होती है, एक रेंज होती है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में अरेंज नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट टर्म्स है। इसके लिए उनको बोला गया है कि इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं होती, इसका ऑर्डर पॉसिबल होगा। ऑर्डर जो भी रहेगा वो लिखेंगे, लेकिन इसकी डिग्री हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, ये शॉर्टकट है, ये देखने के बाद आप डायरेक्टली लिख दोगे और डिग्री इज नॉट पॉसिबल, बट ऑर्डर जो भी आएगा वो लिखना है मुझे। उसके बाद है dy बाई dx इज आल्सो डिनोटेड बाय, देखो y डैश, एक बार डैश किया, डैश नहीं, एक्चुअली इसको प्राइम बोला जाता है, y प्राइम, बट अपन मोस्टली हम लोग के लैंग्वेज में डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करते हैं तो y डैश बोलते हैं। तो dy बाई dx हो गया y डैश, डबल डेरिवेटिव हो गया डबल डैश, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा ट्रिपल डैश, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, नोटेशन, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 अपन सॉल्व कर पाएंगे, और 6.1 का एक ना एक सम तो बोर्ड के एग्जाम में जरूर रहेगा, 2 मार्क्स के लिए अगर एमसीक्यू में आया तो, या 1 मार्क्स के लिए अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज। नाउ शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.1, जिसमें अपने को डिटरमाइन करना है डिग्री और ऑर्डर को। नाउ व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, ये ध्यान में रखना, हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर, और डिग्री क्या होता है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे क्या बोला, डिटरमाइन डिग्री एंड ऑर्डर। पहला क्वेश्चन दे दिया अपना, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 2 sin x। अब इस पूरे इक्वेशन में देखो, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, दैट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर सबसे पहले, उसके बाद डिग्री। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूं, उसके बाद लिख देता हूं डिग्री। अब ऑर्डर देखिए, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो सबसे हाईएस्ट हो गया यहाँ पे। तो इसकी जो डिग्री है या इसकी पावर जो है वो कितनी है, 2 है, डबल डेरिवेटिव नहीं है। तो ये जो ऑर्डर हो गई, ये हो गई है 2। ठीक है, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई है, 2। अब इसकी पावर देखिए, इसकी पावर मतलब इसका कितना पावर है, तो इसका पावर तो 1 ही है, एक ही ब्रैकेट है, मतलब पावर नहीं है, मतलब 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, एकदम सिंपल है। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढेंगे,
वो ढूंढेंगे। वो हो गया मेरा ऑर्डर और उसकी पावर मतलब डिग्री। ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट में क्या होता है बेटा, क्यूब रूट में होता है कि हमको क्यूब रूट माने फ्रैक्शन आ गया, और हमने क्या बोला है नोट में पहले ही कि जो भी ऑर्डर या डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, मतलब मुझे उस फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाना है मतलब ये एक्चुअली में क्या लिखा गया है मालूम है, ये है मेरा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर 1/3 है, और ये है मेरा d2y dx का स्क्वायर। बराबर, ये एक्चुअली में लिखा गया। अब मुझे इसको हटाना, इसको हटाना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्यूब, ये कट गया, ये बच गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y अपॉन dx का स्क्वायर का क्यूब। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d2y dx का स्क्वायर का क्यूब। अब इनमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, देखो ये सिंगल है ये डबल है, तो ये हो गया मेरा ऑर्डर, ऑर्डर हो गई मेरी 2। ठीक है, ऑर्डर मेरी हो गई 2। और पावर कितनी है इसकी, इसकी पावर है 3, तो ये हो गई मेरी डिग्री 3। कितनी हो गई डिग्री 3, एकदम इजी। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3। अब मुझे बताइए कि जब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपने किया है तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है जो कि dy बाई डी एक्स है, उसकी ऑर्डर कितनी है 1, उसकी ऑर्डर कितनी है 1, और उसकी पावर कितनी है 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर है मेरी, दैट इज ऑर्डर हो गई मेरी 1 और डिग्री हो गई मेरी 2। एकदम सिंपल है, 1 या 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये d2y dx है, उसका स्क्वायर है, ये d2y dx का स्क्वायर है, ये dy बाई dx है प्लस 1 है, बट ये रूट में है बेटा, इसको ठीक से लिखेंगे तो ये इस तरह से कुछ तो है, और ये इसका 1/2 है। अब जो 1/2 करेंगे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, तो मुझे इस पूरे का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इस d2y dx स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। देखो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। ठीक है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे बताइए आप, dy बाई dt का स्क्वायर है और d2 बाई dt स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, ये तो सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, तो ये मेरा ऑर्डर हो गया। सो ऑर्डर हो गया मेरा 2, लेकिन डिग्री मेरा 1 है। क्लियर? यहाँ पे देखिए ट्रिपल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, दैट मीन्स ऑर्डर मेरा है 3, तो डिग्री मेरा कितना हो गया 2, डिग्री मेरा कितना हो गया 2। अब ये 7वां देखते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ये सिंगल है, ये डबल है, तो ये ऑर्डर हो गया मेरा 2, बराबर। लेकिन इसका डिग्री हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि मैंने नोट में लिख के दिया था, जब भी कॉस साइन और dy बाई डी एक्स साथ में आते हैं तो उनको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं लिख पाते हैं। ये नोट में लिख के दिया मैंने स्टार्ट में ही, आपने स्क्रीनशॉट भी निकाला होगा, तो वहां पे ये यूज होता है। तो वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन पाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसका डिग्री हम नहीं लिख सकते, उसकी हाईएस्ट पावर हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर लिख सकते हैं। तो ऑर्डर लिख दिया है, डिग्री नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अगला करते हैं।
8 में देखिए फ्रैक्शन दे दिया है, इस फ्रैक्शन को हटाना है तो क्या करेंगे रे बच्चे लोग, अपन यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर अपन 3/2 है मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे होल ब्रैकेट को। यहाँ पे भी 8d2y dx का स्क्वायर है, इसको भी 2 कर देंगे, ये कट जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है, क्यूब भी हो जाएगा तो 6 पावर हो जाएगी, लेकिन फायदा कुछ नहीं है क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये है मेरा डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव का मुझे स्क्वायर करना है। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। क्लियर, एकदम इजी, टेंशन नहीं। यहाँ पे देखिए अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, अब प्रॉब्लम है इसका फ्रैक्शन अलग है, इसका फ्रैक्शन अलग है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, लेकिन इसको हम लोग एक ही कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 और 3 मतलब के दोनों का इंटू होता है 6, तो 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हर तरफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, dt d क्यूब y dx का क्यूब उसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx का स्क्वायर, और ये 20⁻6 होने दो जो भी है। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव कौन सा है, क्यूब क्यूब वाला, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, तो क्यूब क्यूब वाला है तो इसको अपन बोल देंगे ऑर्डर हो गई 3, डिग्री हो गई 3, खत्म। ये रूट वाला है, रूट में क्या करना है आपको तो पता चलेगा, अब भी ट्राई कर सकते हो। 1 प्लस d2y dx का स्क्वायर, इसका 1/2 है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, लेकिन इसका स्क्वायर होने वाला है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हायर डेरिवेटिव जो 2 वाला है मतलब डबल डेरिवेटिव है, और उसका पावर 2 होने वाला है, इसका मतलब ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। इस तरह से पहला वाला एक्सरसाइज है, ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स के लिए आने ही वाला है, या तो एमसीक्यू में आएगा या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। एमसीक्यू में आ गया तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो 1 मार्क्स। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, मैथ्स वाले हैं, इजी से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वन है। डन, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।